किसान भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें कौन सा पशु घर पे रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए और कौन से पशु में बेनिफिट है। तो आज हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनका 40 साल का तजुर्बा है। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज डॉक्टर साहब क्या विशेष टॉपिक है आपका? आज मेरा ख्याल जो हमारे सरकार की प्लानिंग है, हिंदुस्तान सरकार की, वो देसी नस्लों को प्रमोट करना चाहते हैं। और हम लोगों को देसी नस्ल जो सबसे बढ़िया हिंदुस्तान में है, जिसको हम साहिवाल के नाम पे जानते हैं, उसी के बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। वो हमारे किसानों के लिए अति अच्छी होगी। तो प्यारे किसान भाइयों, जहाँ तक देसी नस्लों का सवाल है, गाय की नस्लें में देसी नस्लें भी आती हैं और विदेशी नस्लें भी आती हैं। जहाँ तक देसी नस्लों का सवाल है, उसमें जो सबसे अच्छी नस्ल हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है दूध की प्रोडक्शन के हिसाब से, और दूध के प्रोडक्शन के भीतर उसकी फ़ैट परसेंटेज के आधार पे, या उसके फ़ैट परसेंटेज से भी हम लोग आगे लेके जाएं, किस तरह का दूध इन गायों में मिलता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं A1 टाइप मिल्क और A2 टाइप मिल्क। ये एक जो दूध के प्रोटीन्स होते हैं, केजियन प्रोटीन्स, इसमें जो बीटा प्रोटीन्स हैं, बीटा केजियंस हैं, उसमें A2 टाइप मिल्क होता है। ये साहिवाल एक ऐसी नस्ल है जिसकी दूध की प्रोडक्शन सभी देसी नस्लों में सबसे अच्छी है, और इसकी फ़ैट परसेंटेज भी सबसे अच्छी है, और इसका दूध भी तकरीबन बिल्कुल A2 टाइप होता है। यानी कि इस दूध के पीने से हम लोगों को पेट में गैस बनने की समस्या या इनडाइजेशन की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती। और जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान के लोगों का सवाल है, हम कम फैट वाला दूध पीना पसंद नहीं करते। जैसा कि जो विदेशी नस्लें हम लोगों ने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे HF की नस्ल, उसमें जो नॉर्मल फ़ैट परसेंटेज 3-3.5% आती है, लेकिन HF जैसे साहिवाल की जो फ़ैट परसेंटेज है 4.8% के तकरीबन होती है, और इसको हम लोग बहुत अच्छा फ़ैट परसेंटेज माना जाता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ख़ास प्लानिंग है कि हम लोग इस अपनी देसी नस्ल को प्रमोट किया जाए। तो देसी नस्ल को प्रमोट करने के जो कारण आप लोगों को बताए गए हैं, वो आप लोगों को अति उत्तम समझ भी आते होंगे, क्योंकि इसमें दूध की प्रोडक्शन भी बढ़िया है, और नंबर 2 इसकी फ़ैट परसेंटेज भी बढ़िया है, और तीसरी बात जो दूध की क्वालिटी A2 टाइप है वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके एडिशनल कुछ और बातें भी हैं। ये जब हमारा जो हिंदुस्तान का एटमॉस्फेयर है, गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ये जो विदेशी नस्लें आती हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाती, तो उन दिनों ये अक्सर बीमार रहती हैं। लेकिन हमारी जो साहिवाल नस्ल है, ये गर्मी को भी टॉलरेट कर देती है, और सर्दियों में ये ठंडी रुत को भी टॉलरेट कर पाती है। और दूसरी बात, इसमें बीमारियां बहुत कम लगती हैं, लेकिन विदेशी नस्लों में बीमारियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसलिए इस नस्ल को पालना ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा है, अगर हम इस लिहाज से देखें तो। जहाँ तक इसके कैरेक्टर्स का सवाल है, साहिवाल नस्ल के जो कैरेक्टर्स का सवाल है, इसके नस्ल के सबसे पहले हम लोग इसके कलर की बात लेते हैं। जो प्योर साहिवाल है, ये जो आप लोग इस नस्ल को देख रहे हो, ये प्योर साहिवाल नहीं है। बेसिकली ये साहिवाल का कोई क्रॉस है, चाहे देसी नस्ल के साथ है, लेकिन प्योर जो साहिवाल का कलर होता है वो रेडिश येलो होता है, थोड़ा सा लाल और साथ में येलोश रेडिश येलो का मिक्सचर होता है, और सारे बॉडी का कलर बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल सेम होता है। लेकिन जहाँ तक स्विच ऑफ टेल का सवाल है, टेल के गुच्छे का सवाल है, टेल का गुच्छा नीचे से हमेशा ही ब्लैक होता है, अगर साहिवाल नस्ल बिल्कुल प्योर है तो। दूसरी बात, इसका जो चमड़ी है, साहिवाल नस्ल की चमड़ी बिल्कुल लूज स्किन कहा जाता है, ढीली चमड़ी होती है। ढीली चमड़ी, या इसको लोला ब्रीड भी हम लोग बोल देते हैं। इसकी चमड़ी लूज़ होने के कारण इसको लोला ब्रीड भी कहा जाता है। और तीसरी बात, जो इसका फेस है, ये थोड़ा सा छोटा होता है, और जो इसकी बॉडी है, बॉडी को आप लोग देख रहे हो, ये तकरीबन साहिवाल की बॉडी ऐसी ही होती है, शॉर्ट स्टेचर्ड या मीडियम साइज्ड बॉडी होती है, लेकिन बहुत कम्पैक्टेड होती है, गठा हुआ शरीर इसका होता है। इसकी जो लेग्स हैं थोड़ी सी छोटी होती हैं, लेकिन शरीर पूरा गठा हुआ होता है। लेकिन अगर आप लोग इसके ऊपर ध्यान दोगे, तो इसके शरीर के ऊपर जो हम्प होता है, इस केस में तो नहीं है, लेकिन हम्प इसका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है,
साहीवाल नस्ल में बड़ा हम्प पाया जाता है, जो नॉर्मली दूसरी देसी नस्लों से थोड़ा सा हमेशा ही बड़ा होता है। अगर आप लोग इसकी बात करोगे, ये ब्रिस्केट रीजन है जिसको आप लोग झालर बोलते हो, इसकी झालर भी काफ़ी बड़ी होती है और बहुत लंबी होती है। इसके आगे अगर आप लोग जाओगे, इस पशु को हम लोगों ने डीहॉर्न किया हुआ है, लेकिन जहाँ तक सींगों का सवाल है, साहीवाल के नस्ल के जो सींग हैं बहुत छोटे होते हैं और यहाँ से बिल्कुल सीधे ये ऐसे निकलते हैं जैसे मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। और इसकी जो लेंथ है 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा कभी नहीं होती। इसका जो बेस होता है नीचे से मोटा होता है, लेकिन आगे से थोड़े से तीखे होते हैं। तो ऐसा ही इनका जो हॉर्न्स का टिपिकल शेप होता है, इस टिपिकल शेप से हम लोग साहीवाल नस्ल को इसके सींगों के करैक्टर से पहचान पाते हैं। अगर आप लोग आगे जाओगे तो इसके आगे आप लोग देख रहे हो कि इसके नीचे जो झालर है, ये झालर इसकी बहुत बड़ी है, आप देख रहे हो। सो इस नेवल कॉर्ड को, ये काफ़ी बड़ी इसकी नेवल कॉर्ड होती है, जिससे भी हम लोगों को साहीवाल नस्ल का पता चल जाता है। लेकिन अगर इसके आगे वाले करैक्टर्स की बात करें, जहाँ तक इसके अडर का सवाल है, अगर आप लोग कभी इसका अडर देखोगे, इसका अडर बिल्कुल पेंडुलस होता है, बिल्कुल ऊपर से बड़ा और आगे से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर बिल्कुल पेंडुलस टाइप बन जाता है। और जहाँ तक इसके थनों का सवाल है, टीट्स का सवाल है, इसके चारों टीट्स बिल्कुल लंबे और सिलेंड्रिकल होते हैं। लंबे और सिलेंड्रिकल, जैसे मैंने आप लोगों को जहाँ से दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेरी उंगल है, ऐसे ये टीट्स इसके लंबे और सिलेंड्रिकल होते हैं। और चारे टीट्स के भीतर एक बराबर डिस्टेंस होता है। दे आर इक्वली डिस्टेंस प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल समानांतर डिस्टेंस पे लगे होते हैं, और जिसके कारण इनकी दूध की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जो साहीवाल नस्ल के आप लोग देख सकते हो, और साहीवाल नस्ल को ऐसे ही कैरेक्टर से हम लोग इसको रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं। जहाँ तक इसके स्वभाव का सवाल है, पशु का बिहेवियर कैसा होता है, ये नॉर्मली इस नस्ल को हम लोग बिल्कुल डोसाइल नस्ल गिनते हैं, बिल्कुल सोहल सी नस्ल है। ये ज़्यादा कोई ऐसा एक्टिव नस्ल नहीं है जो किसी को मारती हो या ऐसी बात करती हो। ये बिल्कुल डोसाइल नस्ल गिनी जाती है। इसकी मिल्किंग करने में हम लोगों को कभी किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आती। और मेरा भी ये मत है, अगर आप लोग केवल देसी नस्लों को पालना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये सबसे अच्छी नस्ल है जो हिंदुस्तान में पाई जा सकती है। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप देख पा रहे हो हमारे पास जो बच्चे हैं ये ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, जो कि नस्ल सुधार पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय द्वारा हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, और जो लाइसेंस देंगे ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, मैत्री की कहीं भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, अन्यथा अपने गांव में अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो हमारा सेंटर है ये हरियाणा, हिसार और बठिंडा पंजाब, 2 जगह आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। मैंने जो नीचे नंबर दिया है उस पर आप कोई भी अगर जानकारी भी लेनी हो, आपको किसी प्रकार की, कोई पशु के बारे में, किसी पशु की बीमारी के बारे में, हम सप्ताह में 2 बार लाइव आकर किसानों की सुझाव, कोई भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम किसानों को फ्री में सुझाव भी देते हैं। तो साथियों, अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे नंबर पर संपर्क करें, और कोई भी अगर आपकी जानकारी और लेनी हो तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, थैंक यू।